नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम जो है अपनी लाइफ में परचेज करते रहते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको परचेज करने से पहले हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस को जो है फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, रिव्यूज़ को पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट ब्रांड्स को, और उसके बाद फिर जो है हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और वहीं पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर हम कोई भी रिसर्च नहीं करते हैं, चुपचाप शॉप पे जाते हैं, जो भी सामने दिखा उसको हमने उठा लिया और लेके घर पे चले आते हैं, या फिर जो भी शॉपकीपर ने दे दिया उसी को हम घर पे लेकर चले आते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को हम जो है परचेज करने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, कन्वीनियंस के बेसिस पे उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। क्लियर? तो कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कम इन्वॉल्व होते हैं। तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब है कि आप कितना जो है किसी प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप कितना उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। जो कस्टमर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा, कीमती होगा, ठीक है, उसके लिए जो है कस्टमर ज़्यादा समय देगा, उस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, रिव्यूज देख पढ़ेगा और कंपैरिजन करेगा। वहीं पर कस्टमर के लिए जो सामान या फिर जो प्रोडक्ट कम इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए जो ज़्यादा वो मेहनत नहीं करता है, शॉप पे जाता है, शॉपकीपर से मांगता है, शॉपकीपर ने जो भी प्रोडक्ट दे दिया वो लेकर चला आता है। क्लियर? तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन कंज्यूमर behavior refers to the degree of personal relevance or importance a consumer attaches to a product brand or purchase decision। क्लियर? तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट या फिर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया कि कितना जो है इंपॉर्टेंस किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को, किसी परचेज डिसीजन को कस्टमर देता है। जिस भी ब्रांड को, जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी परचेज डिसीजन को जो है इंपॉर्टेंस देगा, उसमें कस्टमर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उस वक्त जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, रिव्यूज़ को देखेगा, कंपेयर करेगा। और जिसको कम इंपॉर्टेंस देगा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि दूध का पैकेट परचेज करना है या फिर ब्रेड परचेज करना है, तो फिर इसमें जो है ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कोई भी, बच्चे को भेज दिया गया या फिर पेरेंट्स खुद चले गए और जो है शॉप पे जाते हैं, जो भी सामने ब्रेड का पैकेट दिखता है जो कि एक्सपायर ना हुआ हो उसको लेकर वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं कि ये जो है कौन से ब्रांड का है, क्लियर, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगाते हैं, उसको चुपचाप गए, तुरंत लिया, तुरंत परचेज करके आया, वो कंज्यूम कर लेते हैं। वहीं पर घर खरीदना है, कार खरीदना है, तो इन सब केसेस में जो है प्रॉपर वहाँ पर बहुत दिनों तक जो है प्लानिंग चलती है, बहुत दिनों तक उसमें रिव्यूज़ देखे जाते हैं, एरिया के बारे में देखा जाता है, डेवलपमेंट को देखा जाता है, अप्रूवल है कि नहीं है, सारी चीज़ें देखें, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, क्लियर, बजट को देखा जाता है, उसके बाद फिर जो है कहीं जाकर वो प्लान परचेज किया जाता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो जो महंगे होते हैं उसमें जो है इंसान ज़्यादा टाइम देगा और जो सस्ते होते हैं उसमें इंसान ज़्यादा समय नहीं देता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट कैन रेंज फ्रॉम लो टू हाई, यानी कि कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त किसी प्रोडक्ट के लिए लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। लो इन्वॉल्वमेंट पहले हम डिस्कस करें तो लो इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब है कि कम इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च नहीं करता, रिव्यूज़ नहीं देखता है, ज़्यादा उसको कंपेयर नहीं करता है, मार्केट में गया, प्रोडक्ट को परचेज किया, लेके आके कंज्यूम करने लगा। तो व्हेन अ कंज्यूमर डज नॉट स्पेंड मच टाइम इन रिसर्चिंग और कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड्स एंड देयर डिसीजन इज बेस्ड ऑन हैबिट और कन्वीनियंस, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है वो अपने हैबिट या फिर कन्वीनियंस पे जो है डिपेंड करता है, और ज़्यादा समय जो है रिसर्च करने में और फिर प्रोडक्ट को, डिफरेंट ब्रांड को कंपेयर करने में समय नहीं लगाता है, तो इस टाइप की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? जैसा कि हमने बताया कि एक कंज्यूमर बाइंग मिल्क और ब्रेड इज लाइकली टू हैव लो इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है कस्टमर, शॉप पे गया, जो भी सामने मदर डेयरी का या फिर अमूल का जो है मिल्क का पैकेट पड़ा हुआ है उसमें से कोई भी उठा लेता है और लेकर घर पे चला आता है। क्लियर? तो वहाँ पर ज़्यादा वो कंपैरिजन नहीं करता कि मदर डेयरी का लें या फिर अमूल का लें या फिर उस पर जो है रिव्यूज़ देखता, ऐसा कुछ नहीं है, वो हैबिट पे होता है। सपोज करिए कि वो जो है पिछले कई महीनों से जो है अमूल का ही दूध ले रहा है, तो अमूल का दूध उठाया, लेके चला आया। क्लियर? कन्वीनियंस। अब जैसे जो है नज़दीक के शॉप पे गए, वहाँ पर अमूल, पहले अमूल का लेते आया है लेकिन अमूल का नहीं है, मदर डेयरी का है, तो मदर डेयरी का ही लेके चले आए, भाई दूध से मतलब है। क्लियर? तो लो इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है कस्टमर, ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, ज़्यादा कंपेरिजन नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं लो इन्वॉल्वमेंट। तो लो इन्वॉल्वमेंट में रिजल्ट इन सिंपलर डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आसान होता है। सो सामने जो भी प्रोडक्ट मिला, हैबिट के बेसिस पे, कन्वीनियंस के बेसिस पे आपने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, पोटेंशियली रिलाइंग ऑन हैबिट, ह्यूरिस्टिक और ब्रांड लॉयल्टी। तो ये जो लो इन्वॉल्वमेंट होता है ये किस किस केस में होता है, या तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्ट, क्लियर, जो डेली यूज़ के लिए प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वही वाला प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, या तो आपकी हैबिट बनी हुई है कि आप मदर डेयरी का या फिर जो है अमूल का या पर्टिकुलर ब्रांड का जो है आप प्रोडक्ट परचेज
परचेज करते हो तो ब्रांड लॉयल हो, आपको इसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करना है, किसी दूसरे ब्रांड पे जाना ही नहीं है, तो चुपचाप उसी ब्रांड का प्रोडक्ट उठाते हो और लेके चले जाते हो। क्लियर? तो वहाँ पर भी ज़्यादा आपको समय नहीं देना होता है। ह्यूरिस्टिक यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी प्रोडक्ट को लेके अच्छा है, आप जाओगे उसी प्रोडक्ट को लेके चले आओगे। खराब है, जिस भी प्रोडक्ट के लिए खराब होगा आपका एक्सपीरियंस, उस प्रोडक्ट को आप हाथ ही नहीं लगाओगे। क्लियर? तो लो इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पर ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं पड़ता है। भैया मैं इसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, इसी ब्रांड को परचेज करूंगा, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? पास्ट एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को लेकर अच्छा था, भैया ये मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं उसी को लेकर परचेज करके चलाता हूँ। क्लियर? तो ये लो इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन वहीं पर दूसरा आता है हाई इन्वॉल्वमेंट। हाई इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया कि जहां पर कस्टमर प्रॉपर टाइम देता है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, उसके रिव्यूज़ को देखेगा, उसके इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, कंपेयर करेगा दूसरे ब्रांड से। क्लियर? तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कहते हैं। तो व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन रिसर्चिंग ऑप्शंस, कंपेयरिंग फीचर्स एंड सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स बिफोर मेकिंग अ परचेज। तो जब आप किसी दूसरे से राय मशवरा लेते हो, रिव्यूज़ को पढ़ते हो, कंपेयर करते हो डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट ऑप्शन को सर्च करते हो, तो इस टाइप के इन्वॉल्वमेंट को हम क्या कहते हैं? हाई इन्वॉल्वमेंट। यानी कि यहाँ पर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। तो जैसे कि कंज्यूमर परचेजिंग अ हाउस और ए कार इज लाइकली टू हैव हाई इन्वॉल्वमेंट। भाई कार परचेज करने जाते हो तो आप ये नहीं कि उठे और चले गए शॉप पे कार परचेज करके चले आए, नहीं, प्रॉपर आप जो है पहले ही एक आध महीना हो सकता है या फिर हो सकता है कई महीनों से जो है आप प्लानिंग कर रहे हो, सर्च कर रहे होते हो, आपका बजट कितना है, उस बजट के हिसाब से कौन सा ब्रांड के कार अवेलेबल हैं, एसयूवी लेना है कि जो है दूसरा मॉडल लेना है। क्लियर? और उसमें भी जो है कौन से फीचर्स होने चाहिए, ऑटोमेटिक विंडो है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आप कंपेरिजन करते हो, अलग अलग ब्रांड के फीचर्स को कंपेयर करते हो, माइलेज कितना है उसको कंपेयर करते हो, फिर जाके कहीं परचेज डिसीजन का जो है फाइनल करते हो। उसके बाद भी लोन लेना है कि पूरा पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आप डिस्कस करते हो। तो हाई इन्वॉल्वमेंट यानी कि यहाँ पर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। क्लियर? तो ऐसे परचेज डिसीजन, ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पर कस्टमर प्रॉपर टाइम देता है, रिसर्च करता है, लोगों से कंसल्ट करता है, रिव्यूज़ को देखता है, कंपेयर करता है अलग अलग ब्रांड्स को, तो हाई इन्वॉल्वमेंट। और जब प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं है, मार्केट में जाता है अपने हैबिट, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस से प्रोडक्ट को परचेज करके चला आया, तो लो इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? तो हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफन लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो लो इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिंपल होता है, गए प्रोडक्ट परचेज करके चले आए। हाई इन्वॉल्वमेंट के केस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया जाए, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट लिया जाए, कौन सी कार ली जाए। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हाई इन्वॉल्वमेंट में आप जो है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन सर्च, यानी कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके नीड को फुलफिल करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करते हो अलग अलग क्राइटेरिया पे, चाहे वो प्राइस हो, चाहे फीचर्स हो, क्वालिटी हो। क्लियर? और वहीं पर उसके बाद पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन भी यहाँ पर होता है, यानी कि खरीदने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसका भी इवैल्यूएशन जो है आप यहाँ पर करते हो। तो हाई इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये लो इन्वॉल्वमेंट और हाई इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट भी करते हैं। तो फैक्टर्स लाइक पर्सनल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कोई भी जो भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो उसमें रिस्क कम है कि ज़्यादा है, सोशल विजिबिलिटी कम है कि ज़्यादा है, सिचुएशनल फैक्टर जैसे कि टाइम प्रेशर, कभी कभी क्या होता है कि हाई इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोडक्ट होता है लेकिन कम समय है आपके पास, तुरंत को जो है परचेज करना है, तो ऐसे केस में आप जो है वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं करते हो, जाते हो मार्केट से प्रोडक्ट लेकर चले आते हो। तो टाइम प्रेशर की वजह से भी क्या होता है कि जो हाई इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोडक्ट है या फिर हाई इन्वॉल्वमेंट वाला परचेज डिसीजन है, वहाँ पर भी आप लो इन्वॉल्व होकर जो है परचेज करके चले आते हो। क्लियर? परचेज ओकेजन, किस ओकेजन पे जो है परचेज आप कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लो इन्वॉल्वमेंट या हाई इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, किस लेवल का होगा, लो इन्वॉल्वमेंट होगा या हाई इन्वॉल्वमेंट होगा, इन सब फैक्टर्स पे भी वो डिपेंड करता है। क्लियर? तो होप आपको समझ में आया होगा कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट या फिर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त कस्टमर कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कस्टमर कितना उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, कस्टमर कितने डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स को कंपेयर कर रहा है, लोगों से कंसल्ट कर रहा है। तो जिस भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, लोगों से कंसल्ट नहीं करता है, अपने हैबिट के बेसिस पे, अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे प्रोडक्ट को परचेज कर ले आता है, तो उसको लो इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। और जब कस्टमर जो है प्रॉपर रिसर्च करता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, लोगों से कंसल्ट करता है, रिव्यूज़ पढ़ता है, कंपेयर करता है डिफरेंट ब्रांड्स को, तो उसको हम हाई इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।